जानी मानी यूट्यूबर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया। एक ऐसा रिश्ता जिसे भरोसे की डोर कहा जाता है, वही खून से रंग गया। दिव्या मिश्रा के पति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर घर पहुंचकर अपनी ही बीमार बहन की जान ले ली और आखिर में खुद की भी जिंदगी खत्म कर ली। इस खौफनाक वारदात ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो इनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है। वहीं वारदात से पहले आरोपी मानस बाजपेयी ने जो स्टेटस लगाया था, उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। उसने स्टेटस में लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी। इसके बाद उसने खुद अपनी और अपनी बहन की जान लेने की बात भी लिखी। इसी स्टेटस में उसने प्रज्ञा मिश्रा और भरत का भी जिक्र किया, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चाओं में आ गया। उधर स्टेटस में अपना नाम आने के बाद प्रज्ञा मिश्रा का भी पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए बहन दिव्या और जीजा मानस की निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जिन्होंने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। उनके दावों के बाद अब सोशल मीडिया पर भी इस हत्याकांड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा कि आज दिव्या का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सुबह 9-10 बजे का वक्त दिया गया है। मम्मी को अब भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिव्या की हालत क्रिटिकल है। ये झूठ बताकर बगल में सुला दिया है। पहली बार लग रहा है कि सच कहना कितना मुश्किल होता है। वो पोस्टमार्टम हाउस के फ्रीजर में है। ये सच मैं नहीं कह पाई। बैंक के सामने हत्या के समय का एक सीसीटीवी मिला है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भीड़ भाग रही है और हत्यारा हत्या कर रहा है। बैंक में काम करने वाले हत्यारे के पास 3-3 रिवॉल्वर्स कहां से आए? किसने उस तक रिवॉल्वर पहुंचाए? किसने उसे इतना जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया? हत्यारा कार नहीं चला पाता था तो कार से आने जाने वाली थ्योरी कहां से आई? वो ऑटो से ही आया था, ऑटो से ही भागा, तो दूसरा जरूर कोई इन्वॉल्व है। ऑटो वाला कौन था? कोई तो होगा जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। पुलिस को खोजना चाहिए। हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे सब पता था कि हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, इसीलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता तो वो उसे ये कहकर पीटता था कि तूने कैसे ब्लिंकिट किया कि टमाटर खराब निकला। बकौल मेरी बहन, हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था कि उसकी अपनी बीमार मां का निधन हो गया था। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होकर रहना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। मेरी बहन ने बताया था कि शादी की सुहागरात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाई थी और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिसे मेरी बहन ने सहर्ष स्वीकार किया था। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था। साइको हत्यारे की नजर में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। मुझे वो चीजें पता थी जो मेरी बहन ने मुझे बताई। इतना सब होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी। हाथ में हत्यारे मानस का टैटू भी नहीं हटवाया था। भीतर ही भीतर वो चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, साइको सुधर जाए। इसी के साथ प्रज्ञा मिश्रा ने कई लोगों पर निशाना भी साधा जो इस मामले में राजनीति देख रहे हैं, और उन्होंने इसके आगे लिखा कि हत्यारे ने पहले भी दिव्या का पीछा किया था। स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसका हाथ और पैर टूट गया था। 1.5-2 महीने बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया था। वो अब भी लंगड़ा कर ही चलती है। आज जब घर से निकली थी तो लंगड़ा रही थी। दिव्या ने कितनी प्रताड़ना झेली है उसे जानने वाला हर कोई जानता है। आंखों में आंसू हैं। वक्त ये बस बातें करने का नहीं है, लेकिन आप सबको बताना जरूरी है। 3 सीसीटीवी फुटेज हैं। एक दिव्या घर से जा रही है, दूसरी में लगड़ाते हुए हत्यारे से लड़ रही है। इसी के साथ साथ प्रज्ञा मिश्रा ने कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी शेयर की। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त की दोपहर मानस ने बैंक के बाहर दिव्या मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वो सीधे अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार सगी बहन को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद की भी जिंदगी खत्म कर ली। पड़ोसियों के मुताबिक स्टेटस देखने के बाद लोग उसके घर पहुंचे। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर मानस और उसकी बहन के शव पड़े हुए थे, जबकि टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई और फोरेंसिक जांच में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शक और रिश्तों में पैदा हुई दरार का अंजाम था, या फिर इस खौफनाक कहानी के पीछे कोई और सच भी छिपा है। इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है कि एक साथ 3 मौतों से राजधानी दहल जरूर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।